जाने उसने कितना दर्द सहा होगा जब उसके साथ ये सब हुआ होगा। कभी खुशियों ने उसका दामन सितारों से भरा होगा। जाने उसने कितना दर्द सहा होगा। सुनकर उसकी दास्तां हर दिल में दर्द का एक दरिया जरूर बहा होगा। जाने उसने कितना दर्द सहा होगा। जब तक हम जिंदा हैं अंतिम सांस तक ये घाव हमारी आत्माओं में हरा होगा। जाने उसने कितना दर्द सहा होगा। आप और हम जिंदा हैं, लेकिन जब तक जिंदा हैं तब तक शर्मिंदा हैं। कोलकाता द सिटी ऑफ जॉय, यहाँ की संस्कृति, त्योहार, कला, साहित्य, खान पान, ये सभी कोलकाता को द सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोलकाता को भारत की संस्कृति के साथ साथ जोड़ा भी जाता है। उसे सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ के लोग हर मौके पर खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, लेकिन खुशियों के नाम से जाना जाने वाला ये शहर एक बार फिर हैवानियत के लिए प्रसिद्ध हो गया। जी हाँ, एक बार फिर प्रसिद्ध हो गया। आज इस डार्क स्टोरी में ये शब्द इसलिए काम में ले रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरी स्टोरी इसके आसपास आपके पास पहुँचेगी। यहाँ साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की एक स्टूडेंट से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 25 जून को दरिंदे एक लॉ छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं। 26 जून को पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। एक अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शुक्रवार को होती है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है। पुलिस 14 दिन की हिरासत की मांग करती है, लेकिन कोर्ट तीनों आरोपियों को मंगलवार तक पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति देती है और कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा इस मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। एज यूजुअल 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन। पुलिस के अनुसार घिनौनी वारदात कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर के गार्ड रूम में हुई। मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा, जो कॉलेज का पूर्व छात्र है, जैब अहमद और प्रमीत मुखर्जी दोनों कॉलेज के स्टूडेंट हैं। पीड़िता उस दिन कॉलेज फॉर्म भरने के लिए आई थी। आरोपियों ने पहले उसे कॉलेज में रुकने के लिए कहा। इसके बाद वे पीड़िता को ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में ले गए और मुख्य द्वार बंद कर दिया, जो कि गार्ड रूम था। पीड़िता ने आरोपियों के पैर पकड़े, गुहार लगाई, मिन्नतें की, कहा मुझे बाहर जाने दो। लेकिन आरोपियों पर वहशीपन सवार था और वही वहशीपन में शाम करीब 7:30 बजे से करीब 10:10 तक लॉ स्टूडेंट के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। समय का अंतराल देख लीजिएगा, 7 बजे से लेकर करीब 10:10 तक। इतना ही नहीं, वहशियों ने पीड़िता का रेप वीडियो भी बनाया, उसे मारने की कोशिश की। पीड़िता को छोड़ते समय वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई। पीड़िता ने अपनी शिकायत में यह बताया कि मनोजीत ने उसे शादी का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने पहले से बॉयफ्रेंड होने और उससे प्यार करने की बात उसे बता दी थी। आरोपी को यह इतना नागवार गुजरा कि उसने उसका बदला अपने साथियों के साथ गैंगरेप को अंजाम देकर ले लिया। गैंगरेप की इस वारदात से खुशियों का शहर कोलकाता सहम गया। कोलकाता ही नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल सहम गया। एक परिवार की बेटी पढ़ने के लिए कॉलेज जाती है और जब उसके माता पिता को उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की खबर मिलती है तो वह सहम जाते हैं और अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। इस घटना पर राजनीति हो रही है साहब, कोई नई बात नहीं है। दुष्कर्म की घटनाओं पर एक दूसरे पर आरोप लगाना मानो राजनीतिक पार्टियों का जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है।
इस वारदात को लेकर बंगाल सरकार में मंत्री शशि पंजार ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपराजिता विधेयक यानी कि बलात्कार के दोषियों के लिए मौत की सजा पारित किया गया था। इसे अभी तक कानून नहीं बनाया गया है क्योंकि भाजपा ने इसे रोक दिया। इस महिला का शरीर आपकी राजनीति के लिए युद्ध का मैदान नहीं है, ये मानकर चलिए। आपकी राजनीतिक विवशताओं को इस महिला के साथ मत बांटिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। मंत्री के बयान से ये बात और पुख्ता हो गई कि दुष्कर्म और उससे जुड़े कानून को लेकर देश के नेता और राजनीतिक दल कितने संवेदनशील और गंभीर हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले में खुद से नोटिस लिया। चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इस घटना की तुरंत और तय समय में जांच की मांग की, जो हर बार होता है। उन्होंने कहा पीड़िता को मेडिकल, मानसिक और कानूनी मदद दी जाए और मुआवजा दिया जाए। ये जो शब्द है मुआवजा दिया जाए, एक नारी की अस्मिता का कोई कीमत हो सकती है, उसका मुआवजा हो सकता है। गौर करिएगा इस बात पर भी। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के विशाखा फैसले ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाव के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए थे। यानी ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में कदम तो बढ़ाए गए थे, लेकिन क्या इतना भर काफ़ी था? क्या दिशा निर्देश देने भर से घिनौनी वारदातें होना थम जाएगी या इनमें कमी आ जाएगी? याद होगा आपको दिल्ली का निर्भया केस, कौन भूल सकता है उसे। इसके अलावा न जाने कितनी निर्भयाओं को हैवानियत का शिकार होना पड़ा है। और पिछले साल अगस्त में सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में हुए आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रेप मर्डर केस, जहां महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की घटना हुई थी, इस केस ने पूरे देश को हिला दिया था। जनवरी में कोर्ट का फैसला आया और आरोपी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस केस में महिला डॉक्टर की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की इच्छा जताई थी। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए थे। कहा, हमारी बेटी ने बड़े सपने देखे थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह मरना पड़ेगा। यदि एक महिला डॉक्टर अपने कार्यस्थल पर असुरक्षित है तो वो कहां सुरक्षित रह सकती है? ऐसा नहीं है, ये घिनौना हादसा पहली बार हुआ है। हवस और हैवानियत का गंदा खेल पहली बार हो रहा था। निर्भया, दामिनी, गुड़िया, कितनों के नाम गिनाए। कभी 5 साल की मासूम, कभी 3 बच्चों की मां, कभी स्कूल कॉलेज स्टूडेंट, कभी बूढ़ी लाचार महिला। वहशी दरिंदों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, उसकी उम्र क्या है। उसे बस अपने वहशीपन को पूरा करना है। लेकिन देश की बेटियां, वे क्या करें? इन दरिंदों से कैसे बचे? ऐसे मामलों में या तो न्याय तेजी से मिले या फिर दोषियों के लिए ऐसी सजा का प्रावधान हो कि फिर कोई ऐसी दरिंदगी करने से पहले लाखों बार सोचे। यहां ना सजा सख्त है साहब और ना न्याय मिलने में तेजी है। और तो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में भी पोस्टर, बैनर, विज्ञापनों तक इसको सीमित कर दिया गया या सीमित हो गया। जाते जाते पुष्यमित्र उपाध्याय की लिखी कविता की पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहूंगा और उम्मीद है देश की नारी को इससे प्रेरणा मिलेगी। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्वत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो,
अब गोविंद ना आएंगे। नमस्कार, जय भारत।